नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को सागवाड़ा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी की धर्म की बात करने लगती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब चुनाव आता है बीजेपी धर्म की बात करती है। हम लोग सब धार्मिक है। राजनीति में अगर आपके धर्म का इस्तेमाल हो रहा, राजनीति का मतलब दिल में सेवा भाव हो। कांग्रेस सेवा की राजनीति करती है। इंदिरा गांधी को पूरे देश ने अपना परिवार माना था। आज भी हम इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सरकारें 5 साल में बदल जाती है, जनता तय करती है कि हमारा नेता कौन होगा। जनता को चुनाव में विवेक से सोचना चाहिए। आजकल धर्म और जाति के आधार पर राजनीति चल रही है। आजकल धर्म के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है। आप सोच समझकर निर्णय करेंगे तो आप ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके लिए काम करेगी। रालेगन सिद्धि फिर अन्ना का आंदोलन होगा। देश भर से सैनिक सरकार के खिलाफ रालेगन सिद्धि में एकजुट होंगे। पूर्व सैनिक 19 नवंबर को रालेगन सिद्धि में विरोध प्रदर्शन करेंगे। सैनिकों के आंदोलन का मार्गदर्शन अन्ना हजारे करेंगे। 19 नवंबर को रालेगन सिद्धि में राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ हजारों सैनिक राज्य के किसानों को उनकी फसल का गारंटी शुदा मूल्य मिले, देश के जवानों का भविष्य संकट में न हो, जवानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, ये सब उनकी मांगे होगी। दिल्ली में आंदोलन का जिक्र जब भी होता है अन्ना हजारे का नाम सबसे पहले आता है। अन्ना हजारे का असली नाम क्या है ये कम ही लोगों को मालूम है। किशन बाबूराव हजारे, जिन्हें अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है। अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने कई सामाजिक सुधारों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उनका सबसे प्रसिद्ध काम सिस्टम में जन लोकपाल विधेयक की शुरुआत है, जिसने भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक लोकपाल स्थापित करने के लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी कानून का प्रस्ताव रखा था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर महज 8 दिन शेष रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समीकरणों को लेकर चाल चलने में लगी हुई है। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस में फिर से एकता का संदेश देने की कोशिश की है, जिससे सियासत में हलचल पैदा हो गई। उन्होंने कांग्रेस में पहले पायलट और गहलोत की भी चले सियासी विवाद को खारिज करते हुए संकेत देने की कोशिश की है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक है और एकजुट होकर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी के सियासी दाव को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सियासत में राहुल गांधी के इस दाव को लेकर नए मायने निकाले जा रहे हैं। जहां गहलोत गुट अपने हिसाब से इस बयान का मायने निकाल रहा है, वहीं पायलट गुरु भी राहुल गांधी के संकेत का अलग मतलब निकाल रहा। सियासत में यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की एकता का यह संदेश कारगर साबित होगा क्या? एकजुट दिखाने वाली यह तस्वीर कांग्रेस में वाकई में जान फूंक पाएगी। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच ओसामा बिन लादेन चर्चा में आ गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी जिसने अमेरिका में अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। 2 दशक पहले अमेरिका के नाम ओसामा बिन लादेन ने यह पत्र लिखा था, जो अब अचानक अमेरिका के टिकटॉक पर तेजी से शेयर होने लगा है। टिकटॉक ने #लेटर टू अमेरिका को हटा दिया है, लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। इस पत्र के बाद अमेरिका में दर्जनों लोग ऐसे हैं जो ओसामा के साथ हमदर्दी दिखा रहे। पत्र में वह अमेरिका की बुराई करता है। इसके साथ ही ओसामा इजराइल के समर्थन की आलोचना करता है। साल 2001 में अमेरिका में हमला हुआ था। इसके 1 साल बाद 2002 में ओसामा ने यह पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिए वह हमले को उचित ठहराने की कोशिश करता है। इससे जुड़ा एक वीडियो 1.4 करोड़ पर देखा जा चुका है। अमेरिका इस समय इजराइल का समर्थन कर रहा। हमास का समर्थन करने वाले लोग वीडियो में इस पत्र को पढ़ने का आग्रह करते हैं। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों से आर्थिक उथल पुथल के समय होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने का शुक्रवार को आह्वान किया है। भारत ने साथ ही कहा कि कोविड-19 का दौर बुनियादी आवश्यकताओं के लिए दूर दराज के भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भरता के खतरों की स्पष्ट याद दिलाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की मेजबानी आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है और बताया कि कैसे इसने ग्लोबल साउथ या विकासशील को प्रभावित किया है। अमृतसर में पंजाब पुलिस के अधिकारी की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक पुलिस अधिकारी की पहचान ASI स्वरूप सिंह के रूप में की गई है। स्वरूप सिंह नवादा पिंड थाना में तैनात थे। पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि स्वरूप सिंह गुरुवार रात 9 बजे अपने घर से निकले थे और घर से निकलने के आधे घंटे बाद ही उनका फोन बंद हो गया था। फोन बंद होने से पहले उन्होंने अपने परिजनों से आखिरी बात की थी। सूत्रों ने NDTV को बताया कि स्वरूप सिंह अपने शिफ्ट के लिए जा रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। पुलिस ने
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर अमृतसर ग्रामीण की डीएसपी सुचा सिंह ने इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात की गई है। स्वरूप सिंह की हत्या को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इस हत्या को लेकर प्रदेश सरकार और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरमा ने पुलिस अधिकारी की हत्या को बेहद परेशान करने वाला बताया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना भी साधा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे का आज छठा दिन है। बचाव दल सुरंग ढहने के लगभग 120 घंटे से अधिक समय से मलबे में फंसे 40 निर्माण श्रमिकों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुरंग के भीतर श्रमिकों के लंबे समय तक रहने से उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं हो रही। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलियारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया है, जिससे 40 निर्माण श्रमिक मलबे में फंस गए। थाईलैंड और नॉर्वे की विशिष्ट बचाव टीमें, जिनमें 2018 में थाईलैंड की एक गुफा में फंसे बच्चों को सफलतापूर्वक बचाने वाली टीम भी शामिल है, चल रहे बचाव अभियान में सहायता के लिए शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पूरे परिवार के साथ शुक्रवार को मतदान किया है। मतदाताओं की लाइन में खड़े होकर सीएम भूपेश बघेल ने वोट डाला। इससे जुड़ी हुई तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। भूपेश बघेल पुस्तैनी गांव कुरूड पहुंचकर अपने पूरे परिवार के साथ लाइन में खड़े होकर मतदान किया है। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी देवी सहित उनकी 3 बेटियां और एक बेटा भी मौजूद थे। सीएम बघेल ने वोट करने के बाद एक्स पर लिखा है कि मेरा वोट छत्तीसगढ़ को जिताने के लिए है। बघेल अपने पूरे परिवार के साथ लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया है। जब उनकी बारी तो उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उनके परिवार के सदस्यों ने भी लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सीएम बघेल ने अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी देवी के साथ और 3 बेटियों और एक बेटे चैतन्य बघेल के साथ मतदान करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूँ। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल में रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल में रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। आप संयोजक ने आगे कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपने चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता है। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूँ जो अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा में अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूँ। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। इस बार अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूँ। अपने सभी विधायक पार्षदों से भी चर्चा की थी। आज अपने कार्यकर्ता से बात की है। हरियाणा के रेवाड़ी से चंडीगढ़ की दूरी अब महज 3 घंटे की होने वाली है। अब दोनों शहर के बीच चलने वाला समय काफी कम हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। वंदे भारत ट्रेन प्रदेश के रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे शहरों से होकर चंडीगढ़ तक चलेगी। बता दें कि रेवाड़ी से राजधानी चंडीगढ़ के बीच कई घंटे का लगने वाला समय अब इस विस्तार से महज 3 घंटे का हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने बताया कि पिछले महज भेजे गए हैं अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दिया है। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।